हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज। यहाँ पर हम 40 साइज का बनाएंगे, बट मैं आपको साथ साथ पे सारे मेजरमेंट बताती जाऊंगी जिससे आप कोई भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। इसमें हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करेंगे, एक ही बार शोल्डर निकालेंगे, उसी के बेसिस पर हमने कटिंग करनी है। ना ही हम इसमें कोई ड्राफ्टिंग करेंगे। जो भी हमारा काम होगा वो डायरेक्टली फैब्रिक पर ही होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो मेजरमेंट है वो है शोल्डर 15 इंच, ब्लाउज की लेंथ भी 15 इंच, फुल चेस्ट 40, वेस्ट 34, एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच, फ्रंट नेक 7 इंच, बैक नेक 8 इंच। अब हमने शोल्डर लेना है कि यहां से हम शोल्डर कितना लेंगे। तो शोल्डर के लिए सबसे पहले हम शोल्डर को हाफ करते हैं हमेशा। तो कितना आएगा? 15 को 2 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच आया। अब हमने क्या शोल्डर फोल्डर पूरा लेना है या कम लेना है, ये डिपेंड करता है हमारे बैक नेक के ऊपर। बैक नेक कितना है? 8 इंच का। तो मैं 7.5 में से 1.5 इंच माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास आया 6 इंच का शोल्डर। अब मैं 6 इंच लूंगी। अगर आपका नेक जो है 5 से 6 इंच है तो आप अपने शोल्डर में से ये आधा इंच माइनस कर दीजिए, 7 में 1 इंच माइनस कर दीजिए, 8 में 1.5 इंच माइनस कर दीजिए, 9 से लेकर जितने भी अबव नेक आते हैं 2 इंच अपने शोल्डर से माइनस कर दीजिए। अगर मेरा नेक 9 इंच होता तो मैं 7.5 में से 2 इंच माइनस करती तो आता 5.5। अगर आपका शोल्डर 7 इंच है तो आप जब 2 इंच माइनस करोगे तो आएगा 5 इंच। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये बहुत छोटा शोल्डर हो गया है, जितना भी है उतना ही हमने लेना है। इस तरह से आपके कोई भी नेक हो आप ले सकते हैं। इससे छोटे नेक होंगे तो आपको फुल शोल्डर लेना है। क्लियर है? शोल्डर की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो अब हम सबसे पहले शोल्डर को मार्क कर लेते हैं। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना, क्योंकि मैं सभी साइजेस के अकॉर्डिंगली आपको बताती जाऊंगी कि आपने मार्किंग कितने कितने इंचेस पर करनी है। और ये जो हमारी मार्किंग होगी डायरेक्टली फैब्रिक पर होगी। इसके लिए पैटर्न हमने नहीं कट करना है। तो सारे के सारे जो मेजरमेंट्स होंगे और मार्जिन होंगे इसी में लिए जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हमने 6 इंच पर शोल्डर मार्क कर लिया। वन थिंग मोर, अब इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि हमने हुकाई की पट्टी किस में लगानी है। मैं यहाँ पर बैक साइड में हुक की पट्टी लगाऊंगी। बैक साइड में मेरी हुक लगेंगी। अगर मैंने बैक साइड में हुक लगानी है तो पहले मैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन ले लेती हूँ इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आ गया। ये मैंने इस तरह से मार्जिन लिया है। अगर आप फ्रंट में बनाना चाहते हैं हुक तो आप फ्रंट में मार्जिन रखेंगे। मैं बैक में रखना चाहती हूँ इसलिए मैंने बैक में रखा है। अब ये जो 6 इंच का है वो हमने इस पॉइंट से यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो ये 6 इंच अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया। इतना क्लियर हो गया? पहले आपने ये मार्किंग करनी है और उसके बाद 6 इंच का हमने ये ले लिया। अब हमने क्या करना है? आर्म होल निकालना है। आर्म होल के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चेस्ट के अकॉर्डिंगली। आपकी चेस्ट किसी भी केस में आ जाए, इनमें से किसी भी केस में आएगी, आपने उसके सामने वाला फॉर्मूला उठाना है और वो लगा देना है। मेरा जो चेस्ट है 40 है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। कितनी है? 40 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड प्लस 0.5 कितना आया? 7 इंच, 7.1। तो आप 7 इंच पर मार्किंग कर सकते हैं। यहां से हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, यहां से 6 इंच पर ही हम मार्क करेंगे और हम बॉक्स प्रिपेयर करेंगे इस तरह से। और ये हमारी चेस्ट लाइन आ गई। अब हमने यहां से ब्लाउज की लेंथ ले लेनी है। ब्लाउज की रेडी लेंथ 15 इंच है तो मैं 16 इंच पर मार्किंग करूंगी। ये मेरा बैक पोर्शन है तो मैं इसमें और कुछ भी हमारे मार्किंग नहीं आएंगी। तो ये मेरा 16 इंच का आ गया। यहां से अब मैंने चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग क्या होगी? क्योंकि मैंने शोल्डर दोनों साइड सेम लेने हैं, मैंने यहाँ के पॉइंट्स भी दोनों साइड सेम लेने हैं, कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है। हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो हमने लूजिंग भी दोनों साइड में इक्वल डाल दी है। तो लूजिंग कितनी आएगी? 40 प्लस 2 इंच की लूजिंग डाली है, डिवाइडेड बाय 4 किया, 10.5 इंच आया। मैं यहाँ पर 10.5 पर मार्किंग करूंगी। ध्यान रखिएगा इस मार्किंग से आगे ही सारे पॉइंट्स लेने हैं ये, और उसके बाद 1.5 इंच की
मार्किंग। वेस्ट मेरी है 34 डिवाइडेड बाय 4। इसमें हमने लूजिंग ऐड नहीं करनी है, तो 8.5 इंच आया, बट मैं 9.5 इंच पर मार्किंग करूंगी क्योंकि मुझे इसमें डाट डालना है। अगर आपने डाट नहीं डालने हैं तो आप डायरेक्टली 8.5 पर ही मार्किंग करेंगे। इस तरह से आ गया, ये हमारे चेस्ट का आ गया। क्लियर है इतना? अब हम यहां से आर्म होल की शेप देते हैं। आर्म होल के लिए आपको यहां पर 1 इंच पर आना है, यहां से हमने इसका हाफ कर लेना है। इस तरह से सभी के लिए ये सेम रहेगा और इस तरह से हमने इसको आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारे आर्म होल की शेप आ गई। इतना हो गया। अब मैं यहां से डार्ट दे देती हूँ। अब डार्ट के लिए हमने पूरा यहां से तक ले लेना है। इसका हम सेंटर ले लेते हैं, जो भी हमारा सेंटर आया। इस तरह से कितना आया ये सेंटर? 5 इंच। यहां से भी हमने 5 इंच पर मार्किंग कर ली है और लेंथ कितनी लेनी है? 3.5 इंच। इस तरह से इसको हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह से 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो हमने 1 इंच की ही डाट डालनी है, आधे इंच की, इस दोनों तरफ। तो ये हमारा इस तरह से बैक साइड हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब हम नेक की लेंथ ले लेते हैं। बैक साइड का जो मेरा नेक है वो 8 इंच का है, बट मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करूंगी। उसका कारण क्या है बताती हूँ। आधा इंच तो हम मार्किंग करते ही हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो मैंने और आधा इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया है वो भी बताती हूँ। तो यहां से हमने नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच ले लेनी है। यहां से भी हम 2.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे, इस लाइन से इधर को, और एक बॉक्स प्रिपेयर करेंगे। सभी को ऐसे ही करना है, सभी साइजेस में सभी को ऐसे ही करना है। ये आ गया। अब क्योंकि ये मेरा नेक चेस्ट लाइन से बहुत नीचे जा रहा है, तो मैं यहां से हाफ इंच शोल्डर जो है वो कम करूंगी, इस तरह से। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि मैंने आधा इंच नेक क्यों एक्स्ट्रा लिया। क्योंकि जहां से आधा इंच जब शोल्डर उड़ा तो क्या हो गया, मेरा नेक हो गया 8.5 इंच का। 8.5 का जब मैं स्टिचिंग करूंगी आधा इंच ऊपर चल जाएगा तो 8 इंच प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो ये मेरा कैंसिल होगा, ये कट जाएगा सारा। क्लियर है इतना? इसमें की वजह से, इस कट करने की वजह से आपके आर्म होल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वन थिंग मोर, मैंने यहाँ से 2.5 इंच लिया है, नीचे भी 2.5 इंच लिया है, तो मैंने ऐसी शेप दी। अगर आप यहाँ से खुला करते हैं तो आपको यहाँ पर लूजिंग कम करनी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ से आधा इंच बढ़ा देती, 2.5 की जगह 3 लेती, तो आप यहाँ पर जो लूजिंग 2 इंच ऐड किया है, आपको 1.5 इंच लेनी थी लूजिंग, ठीक है। सभी साइजेस में ऐसे ही करना है। ये हमारा बैक का पोर्शन रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट का पोर्शन प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा इस तरह से हमने कपड़े को रख लिया। अब हुक आई हमने यहाँ नहीं लगानी है, तो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट मार्जिन ही ले रही हूँ। ये मैंने सीधी लाइन लगा ली एक, ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई है। अब हमने इसके नीचे ही सारी मार्किंग करनी है। तो अगर आपने फ्रंट में हुकाई लगानी होगी तो आप पहले यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे उसका। अब मुझे यहाँ से 6 इंच ही शोल्डर लेना है। मैंने आर्म होल ऊपर 7 इंच का लिया था, यहाँ भी हम 7 इंच का ही आर्म होल लेंगे। इधर से 6 इंच पर ही हम मार्किंग करेंगे, इस तरह से। क्लियर है? अब हम फुल लेंथ ले लेते हैं। मेरे नेक की लेंथ जो है वो 7.5 इंच या 7 इंच है, तो मैं 7.5 लूंगी। तो मैं 8 इंच ही ले लेती हूँ। मेरा एपेक्स पार्ट 10.5 इंच पर है, तो मैं 11 इंच लेती हूँ। फुल जो मेरी लेंथ है 15 इंच है, तो मैंने 16 इंच पर मार्किंग कर ली। अब मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। ये मेरा एपेक्स पॉइंट है, इस तरह से। ये मेरा नेक है, इस तरह से। क्लियर है? अब हमने यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ पर एक चीज अब आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सारे मार्जिन यहीं पर ऐड होंगे। अब आपने बैक साइड में चेस्ट आपने जो ली थी 10.5 इंच ली थी, बट यहाँ पर जो आप चेस्ट लेंगे वो 11.5 इंच लेंगे। जितने भी आपने मार्जिन लेने हैं बैक साइड से 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। वो क्यों लेने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। इस तरह से बैक साइड में हमने जो हमारी कमर थी वो 8.5 इंच आई थी बिना डाट के, और मैंने डाट डालना था इसलिए मैंने 9.5 इंच ली। बट फ्रंट में हमने इस तरह का डाट नहीं डालना है,
तो मैंने पूरी अपनी कमर लेनी है। कितनी है? 8.5 इंच। 8.5 की जगह पर मुझे बैक साइड से 1 इंच वैसे ही एक्स्ट्रा लेना है, तो बन गया 9.5 इंच प्लस 3 इंच का डार्ट, क्योंकि फ्रंट में प्रिंसेस कट देना है तो वो बिग डार्ट आएगा। तो 9.5 में अगर मैं 3 इंच प्लस करती हूँ तो 12.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। आई होप आपको क्लियर होगा मैंने ये क्या किया है। यहाँ पर जितनी आपकी यहाँ पर कमर आई है बिना डार्ट के, ओके, उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिए, ठीक है। और उतना मार्क प्लस डार्ट हमने यहाँ डालना है, तो उसका 3 इंच का डार्ट है तो 3 इंच, 2 इंच का है तो 2 इंच, जितना भी डार्ट होगा उसके हिसाब से आप लेंगे। अभी डार्ट कैसे डालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और कितना डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली। ये 12.5 हमने मार्किंग की है ना, तो इसके आगे हम 1.5 इंच पर भी अब हमारा ये पॉइंट आ गया। अब हम इसको और इसको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। अब हमें यहाँ पे एपेक्स पॉइंट लेना है। एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस कितना है? 8, यानी कि अगर हम इसको हाफ करेंगे तो 4 आएगा, बट आपने 4 नहीं लेना है, उसमें ½ इंच प्लस करना है, तो 4.5 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम 4 पर मार्किंग करेंगे। ये क्यों किया है? क्योंकि प्रिंसेस कट यहाँ से मिडल से कट होगा, और मिडल से जब हम कट करेंगे तो उसको स्टिच भी हमने मिडल से ही करना है। तो क्या होगा, ½ इंच यहाँ से निकलेगा, ½ इंच यहाँ से जाएगा, तो इसीलिए वो ऑटोमेटिकली डार्ट आपका 4 इंच पर आ जाएगा। बट मैक्सिमम लोग इसको करते ही नहीं है, 4 इंच पर ही डार्ट बना देते हैं और कटिंग कर देते हैं। बाद में जब आप स्टिच करते हो तो वो जो डार्ट है, अगर 8 इंच इतना है, इतना होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आता है, जिसकी वजह से आपकी कुर्ती की ब्लाउज की फिटिंग जो है सही नहीं आ पाती है, ठीक है, क्योंकि डार्ट ही अपनी जगह से हिल चुका है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ½ इंच मार्जिन लेना है, ये अपने याद रखना है। हमने 3 इंच ले लेना है। ये मैंने 3 इंच क्यों लिया है? क्योंकि मेरी जो चेस्ट है, अब मैंने ये 3 इंच क्यों लिया है? क्योंकि मेरी जो चेस्ट है वो 3 इंच यहाँ पे 40 आती है, तो मेरा 3 इंच का डार्ट है। अगर आपकी चेस्ट ये है तो आप 2.5 इंच का लेंगे, अगर आपकी चेस्ट इससे अबव है तो 3.5 इंच का डार्ट यहाँ पर लेंगे। इसके अकॉर्डिंगली ही आपने डार्ट लेना है। 3 इंच का ले लिया। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और इसको हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, ये डार्ट ऐसा नहीं रहेगा, इसको हमने शेप में लेकर आना है। तो हम इसको शेप में कैसे लेकर आएंगे? इसका हाफ कर लीजिए इस तरह से इधर, और इसको भी हाफ कर लीजिए, ये ऐसे, ये पॉइंट आ गया। अब आप यहां से थोड़ा सा इस तरह से जाते हुए, इसका भी हाफ होगा, इसको इस तरह से जाते हुए थोड़ा सा, अब यहां से आप ½ इंच चल जाइए बाहर, यहां से 0.25। अब हमने इस पॉइंट को इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है, और यहां से इसको, तो ये आपके डार्ट की शेप आ गई, ठीक है, क्लियर। अब हमने डार्ट को इक्वल करना है। ये कितना आया है हमारा? 5 इंच, तो ये भी हमारा 5 इंच ही होना चाहिए। इस तरह से आपने इसको घुमाना है, जहां पर भी ये आएगा 5 इंच, वहां पर आपने इस तरह से मार्किंग कर दी। ये 5 इंच आया। अब सभी साइजेस के लिए यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग होगी, और ये जो 5 इंच है और ये 1 इंच है, इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और यहाँ से ये पोर्शन हमारा कट जाएगा। क्लियर है? सभी साइजेस के लिए हमने यहाँ पर ½ इंच ही ऊपर आना है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं ऊपर आना, फिर भी आपको 1/4 इंच तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से ब्लाउज थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये आपको यहाँ से ½ इंच कट करना है। सभी साइजेस में ऐसे ही होगा। इतना क्लियर हो गया? अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल का डार्ट बनाना है। उससे पहले आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ पर 0.75 पर हम मार्किंग करेंगे सभी साइजेस के लिए। यहाँ से हम मिड पॉइंट लेंगे इस तरह से, अंदर हम आएंगे 0.25, सभी के लिए ये फिक्स है इस तरह से। यहाँ से हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। ये हमारी आर्म होल की शेप आ गई, और इसको हमने यहाँ ज्वाइन कर देना है। अब ये मैंने 1-1 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो आपको समझ आ गया होगा क्यों लिया है, क्योंकि बीच से कट होगा तो वो यहाँ पे स्टिच होगा, ठीक है, इसीलिए हम इधर से एक्स्ट्रा पॉइंट लेते हैं।
कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर तो मार्जिन ले लेते हैं बट एपेक्स पॉइंट में मार्जिन नहीं लेते हैं, तो वो क्या होगा, जो डार्ट है और 1 इंच का जो मार्जिन है उनका वो सेट तो हो जाता है, पर डार्ट की शेप आगे को खिसक जाती है, जिससे शेप अच्छी नहीं आ पाती है। इतना हो गया। अब हमने आर्म होल का डार्ट लेना है। आर्म होल का डार्ट हम कैसे लेंगे, जितना हमारा ये डार्ट है उसका हाफ लेना है। यहाँ पर भी मोस्ट प्रॉब्ली लोग क्या करते हैं, सभी साइजेस में 1 इंच का डार्ट ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका यहाँ पर जो कपड़ा है थोड़ा सा खुला खुला सा लूज रहता है और अच्छी फिटिंग नहीं आती है। हमेशा जितना आप यहाँ डार्ट ले रहे हैं उसका हाफ डार्ट यहाँ पर लीजिए, आपकी यहाँ से शेप बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल भी यहाँ से लूज नहीं होगा। मेरा 3 इंच का था तो मैं 1.5 इंच पर मार्किंग करूंगी। इस तरह से मैंने चेस्ट लाइन पर 1.5 इंच रखा और यहाँ पर जहां पर भी आएगा वहां पर इस तरह से निशान लगाना है। फिर हमने 1.5 इंच को इस तरह से हाफ करना है, यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे इस तरह से और इस लाइन को इसके साथ ज्वाइन करना है। ये आ गया। अब हमने क्या करना है, आधा इंच नीचे इस तरह से थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए इस लाइन से 1.5 इंच देखना है कहाँ आता है, ये आ गया यहाँ पर इस तरह से। इसको भी हमने यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये डार्ट जो है हमने कट नहीं करना है, ये माइनस करना है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ तक हमने वेस्ट डार्ट और आर्म होल की डार्ट दे दिया है। अब क्योंकि ये प्रिंसेस कट है तो प्रिंसेस कट की शेप देनी जरूरी है। कई लोग क्या करते हैं, वेस्ट में डार्ट देते हैं और डायरेक्टली प्रिंसेस कट की शेप दे देते हैं, आर्म होल का डार्ट नहीं देते हैं। उसकी वजह से आर्म होल में रिंकल्स पड़ेंगे, झोल आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आर्म होल का डार्ट देना बहुत जरूरी है। हम आर्म होल के डार्ट को माइनस कर देते हैं, ये मेन फैब्रिक पर दिखता नहीं है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसका ये जो हमने ये डार्ट लिया था इसको बराबर करना है। ये कितना आ गया, 6.5 पौने 7, इसको भी हमने पौने 7 बनाना है इस तरह से। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इस डार्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारे आर्म होल की शेप बिगड़ेगी, इसलिए हमने इसको इक्वल करना है। तो सभी साइजेस में आपने यहाँ से आधा इंच नीचे आना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इस लाइन के अकॉर्डिंगली ही होगी इस तरह से। ओके, और हमने इस लाइन, ये मार्किंग को नीचे लेकर आना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो ये स्ट्रेट लाइन स्केल आपका इस लाइन के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए, इधर का मार्जिन इक्वल हो, इस तरह से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये आ गया। अब इस पर हमने आर्म होल को ड्रॉ करना है, ये हमारा न्यू आर्म होल ड्रॉ हो गया। क्लियर है इतना? ये हमारे फ्रंट साइड की इतनी ड्राफ्टिंग हुई है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ जब हमारा डार्ट बंद होगा, ये डार्ट इस तरह से आप जब आप बंद करेंगे, ये इस तरह से, ये देखिए ये लाइन से, ये जो लाइन इस तरह से मैच होगी, ये दिख रहा है आपको? तो ये आपका आर्म होल प्रॉपर उसी शेप पर आ जाएगा। इतना क्लियर है? ये आपका सिर्फ और सिर्फ लाइनिंग में ही आएगा इस तरह से। क्लियर है? आपने जब मेन फैब्रिक कट करना है तो वो तो आपका इतना ही आर्म होल कट होगा। क्लियर? चलिए, अब इस तरह से हो गया, ये हो गया। अब हम पहले एक बार नेक की शेप दे देते हैं। तो नेक हमने यहाँ बैक साइड में 2.5 इंच लिया था, यहाँ भी हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये 2.5 इंच, यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और जो भी आप शेप देना चाहते हैं, राउंड शेप, मैंने तो राउंड दिया, आप जो भी शेप देना चाहो दे सकते हो। इतना हो गया। अब हमने इसको प्रिंसेस कट की शेप देनी है, तो सबसे पहले आप डार्ट को बंद करेंगे, इस तरह से आप बंद कर लीजिए। ये क्लियर है? इतना, ये ऐसे आपका बंद हो जाएगा। अब हमने प्रिंसेस कट की शेप के लिए क्या करना है, ये डार्ट जहां पे बंद हुआ है इस पॉइंट से आप 1/2 इंच, सभी लोग 1/2 इंच ही ऊपर आएंगे, 1/2 इंच पर मार्किंग करनी है। ये मैंने येलो चॉक से मार्किंग की ना, वही मार्किंग है। ये डार्ट को अपने अच्छे से बंद करना है, लाइन टू लाइन। ठीक, फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहां पर इसको इस तरह से हमने शेप को रखना है और इस पॉइंट, ये जो हमने येलो मार्किंग की, यहां से इसको ज्वाइन करना है। जहां पर आपकी शेप अच्छे से सेट हो रही है वहां पर रखिए और इसको शेप में हमने इस तरह से बनाना है।
तो ये हमारा जो है प्रिंसेस कट रेडी हो गया। ये आपका यहाँ से शेप आएगी इस तरह से और इस तरह से ये हमारी प्रिंसेस कट की शेप हो गई। तो ये इधर का पोर्शन हो गया और ये इधर का पोर्शन, इस तरह से आपने कट करना है। अब ये नेक नीचे जा रहा था चेस्ट लाइन से, तो यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर कम कर देना है इस तरह से। क्लियर है? इसकी वजह से आर्म होल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आपने आर्म होल का मेजरमेंट लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से एक बार मेजरमेंट करके आप देख सकते हैं। जैसे मेरे केस में ये आर्म होल कितना आ रहा है, इस तरह से मैं मेजर करूंगी आधा इंच अंदर से ही। तो ये मेरा मेजरमेंट आएगा 10.5 इंच फ्रंट का है ये, क्योंकि अभी इसमें से आधा इंच तो स्टिच में भी जाएगा, तो बीच में जो स्टिच लगेगी तो 10.5 में से 1 इंच माइनस कीजिए, 9.5। ऊपर शोल्डर से भी आधा इंच जाएगा, तो 9 इंच का हमारा शोल्डर आया है फ्रंट का। तो बैक का कितना आया है, यहां से हम नाप लेते हैं। ये हमारा आया है 10.5 इंच, पौने से ऊपर आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई में। तो 10.75 माइनस 0.5 कितना आया, 10.25 प्लस हमारा जो आगे का आर्म होल था वो कितना था, 9 इंच। तो हमारा 19.5 के करीब हमारा जो है आर्म होल रेडी होगा। अगर आपका आर्म होल इससे छोटा या बड़ा है तो आप ये वाली लाइन को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कट किया है। आप कोई भी साइज हो, आपने चेस्ट के अकॉर्डिंगली अपना चेस्ट का यहाँ से आर्म होल का फॉर्मूला लगा लेना है और डार्ट का फॉर्मूला लगाना है। बाकी और कोई फॉर्मूले नहीं थे। मैंने नेक आपको बता दिया है कि कितना कितना आपको कम करना है। क्लियर है? लूजिंग भी मैंने आपको बता दी कि अगर आप इतना ही नेक लेते हैं तो आपको यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग, अदरवाइज अगर नेक आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो आप 1.5 इंच की लूजिंग दोनों साइड में ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग होगी। आप कोई भी साइज ले लीजिए, उसमें आप प्रिंसेस कट ब्लाउज इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।